अगस्त 2020 के आखिरी हफ्ते में मुझे कलीसिया अगुआ चुना गया और शिनरैन को मेरी साझीदार। सितंबर में शिनरैन को शहर के बाहर एक बैठक में बुलाया गया, जबकि मैं कलीसिया के काम निपटाने के लिए कुछ उपयाजकों के साथ वहीं रह गई। उस वक्त हमने देखा कि सिंचन कार्य थोड़ा प्रभावहीन था, खासतौर पर इसलिए कि सुपरवाइजर समय रहते काम की जांच नहीं कर पाते थे। समस्या सुलझाने के लिए हमने उनके साथ संगति की तैयारी की। पर जब हमने इस बारे में शिनरैन को पत्र भेजा तो उसने हमारा सुझाव तुरंत ठुकरा दिया और उसके लौटने तक रुकने को कहा। मैंने सोचा, ये बस सुपरवाइजर के साथ संगति ही तो है, हम तुम्हारे आने तक इंतजार क्यों करें। फिर लगा शायद शिनरैन सुपरवाइजर की दूसरी समस्याओं के बारे में जानती होगी और उन्हें हमारे साथ मिलकर सुलझाना चाहती है। ये सोचकर मैं आगे कुछ नहीं बोली। कुछ दिन बाद शिनरैन बैठक से लौट आई, मगर कुछ भी नहीं बताया। तब मुझे लगा कि वो थोड़ी घमंडी है, क्योंकि हमारे लिए ये ठीक ही होता कि उसके आने से पहले हम इन मसलों पर सुपरवाइजर के साथ संगति कर लेते। क्या ऐसा कोई कारण था कि हम उसके बिना काम नहीं कर सकते थे? नहीं। फिर जब बैठक में हमने काम के बारे में चर्चा की तो मैंने पाया कि वो हमें हीन मानते हुए बस आदेश दे रही थी, मानो उसे हमारे साथ चर्चा करने की जरूरत नहीं। मैंने हमारे काम के बारे में कुछ सुझाव दिए, मगर उसने कुछ भी सोचे बिना नकार दिए। कुछ सुझावों में तो कोई समस्या ही नहीं थी, लेकिन उसने उनमें खामियां निकाली और हमसे वही करवाया जो चाहती थी। फिर जब मैंने कुछ टीमों के काम की जांच पड़ताल की तो मुझे कुछ समस्याएं दिखीं। मैंने सुझाव दिया कि इन्हें सुलझाने के लिए मैं संगति करूंगी, लेकिन शिनरैन ने जोर देकर कहा मुझे जाने की जरूरत नहीं और व्यस्त न होने पर वो खुद जाकर उनसे मिलेगी। लेकिन इस कारण से काम पिछड़ गए ना? बिल्कुल। इन टीमों के काम को उसके मुकाबले मैं ज्यादा अच्छी तरह जानती थी और इसलिए मैंने अपना सुझाव दोहराया, मगर वो अब भी अड़ी रही कि मैं वही करूं जो उसने कहा। इससे मुझे बड़ी तकलीफ महसूस हुई। मैंने सोचा, हम साथी हैं, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा उसी का होता है, बिना किसी बातचीत के। वो मेरे सारे सुझाव ठुकरा देती है और आखिर मुझे उसी की बात माननी पड़ती है। क्या मेरा एक भी सुझाव उचित नहीं, या वो बहुत घमंडी है? लेकिन मैंने देखा वो बहुत जोर लगाती थी। मुझे मालूम था वो मुझसे ज्यादा समय से अगुआ थी, तो वो मुझसे बेहतर जानती होगी। मैंने उसके तरीके से काम किया और आगे कुछ नहीं बोली। इसके बाद हम अलग अलग टीमों से मिलने के लिए अलग हो गए। जब मैं सिंचन कर्मियों से मिली तो प्रभारी बहन वांग ने बताया कि हाल में नए सदस्य ज्यादा हो जाने के कारण सिंचन कर्मी बहुत व्यस्त हो गए थे और पूछा कि क्या हम नए सदस्यों के सिंचन के लिए अगुवाओं की व्यवस्था कर सकेंगे। इससे पक्का हो जाएगा कि सिंचन का कार्य समय पर हो जाए। सही है। मुझे लगा बहन वांग का सुझाव अच्छा था, इसलिए मैंने उसे अपना लिया। और जब शिनरैन को ये बात पता चली तो उसी दिन उसने एक कड़ा पत्र लिखकर सिंचन कर्मियों को भेज दिया। पत्र में मुझ पर बुरी आयोजना और काम में अव्यवस्था का आरोप लगाया गया था। उसने बहन वांग का भी निपटान किया और परोक्ष रूप से उसे डांट लगाई। कहा कि हम लोगों ने व्यवस्था में मनमानी की और जैसा चाहा वैसा किया, जिससे कलीसिया के कार्य में रुकावट पैदा हुई, जो बहुत गंभीर थी। ये पत्र मेरे लिए जोर के झटके जैसा था। इससे मेरा दिल मुंह को आने को हुआ। मैं मनमानी करती थी, कलीसिया के कार्य में बाधा पहुंचाती थी। मैं एकदम चौंक गई। मुझे डर लगा कि कहीं मैंने भटक कर बाधा तो नहीं पहुंचाई। खासतौर से जब मुझे एहसास हुआ कि सभी भाई बहन इस पत्र को पढ़ सकते थे, तो मुझे खासी शर्मिंदगी महसूस हुई। अब सब लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मैं आगे से उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं बहुत दुखी हुई। लगा जैसे मेरी निंदा की गई थी। मैंने सोचा, अगर हमने सच में गलती की भी हो तो भी तुम सिद्धांतों के बारे में हमसे संगति कर सकती थी, हमारी गलती बता सकती थी। हमसे संगति करने के बजाय तुम्हें सबको पत्र लिखने की क्या जरूरत थी? मैं रोई बिना नहीं रह सकी। तब मैं 2 दिन तक इस बात को लेकर निराश रही और फिर परमेश्वर के वचन खा पी कर ही मेरी हालत थोड़ी सुधरी। मेरे दिल में कुछ धुंधला सा ख्याल था कि शिनरैन बड़ी गुस्सैल किस्म की थी। मुझे उससे संभल कर रहना चाहिए, उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, वरना पता नहीं वो कब मुझे दंड दे दे और नीचा दिखा दे। इसके बाद मेरे मन में वो दर्द बना रहा। लगता रहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी तो वो
मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए ज़रूर कुछ करेगी। मुझे हमेशा डर सा लगा रहता था। आप उससे लाचार महसूस करती थी। बिल्कुल। फिर मुझे पता चला कि शिनरैन हर टीम के सुपरवाइजर से खुद मिलना चाहती थी, लेकिन समय का प्रबंध ना होने के कारण ये टल गया था और बहुत से काम समय पर पूरे नहीं हो पाए। मुझे लगा वो बैठक में इस मामले से सीखे हुए सबक के बारे में बात करेगी या काम की व्यवस्था में हुई गलतियों के बारे में बोलेगी। जब उसने इसका जिक्र ही नहीं किया तो मुझे हैरानी हुई। कुछ दिन बाद हमारे वरिष्ठ ने संगति करने के लिए पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि नए सदस्यों के सिंचन के लिए अगुवाओं की व्यवस्था मेरे लिए सही थी। इस तरह हम ज्यादा नेक कर्म जमा कर सके और नए सदस्यों का सिंचन जल्द हो सका, जिससे कलीसिया को फायदा हुआ। मुझे लगा पता चलने पर शिनरैन आत्मचिंतन कर अपनी गलती समझेगी, मगर लगा उसे कोई फिक्र ही नहीं थी। उसने मुझे घृणा से देखा और पलटकर चली गई। मैंने सोचा इतनी गलतियां करने के बाद भी उसे खुद की पहचान बिल्कुल नहीं हुई। ऐसा करना उसके लिए खतरनाक है। सही है। क्या तब आपने उसे इन समस्याओं के बारे में बताया? नहीं, मैंने उसके घमंडी बर्ताव पर नजर डाली और सोचा कि उसकी समस्याओं पर ध्यान दिलाए जाने की अनदेखी कर दें, तो भी वो कैसे हर सुझाव को नकारती रही। फिर पिछली बार उसने मुझे कैसी कड़ी फटकार लगाई थी, जिससे मैं डर कर लाचार महसूस करने लगी। उससे जिक्र भी नहीं कर सकी। काम का संचालन और व्यवस्था अकेली शिनरैन ही करती थी। हालांकि हम दोनों साझीदार थीं, मगर उसने मुझसे कभी कोई चर्चा नहीं की। वो हर चीज की प्रभारी थी, सारे फैसले उसी के होते थे। काम पर चर्चा करते समय मेरे और कुछ उपयाजकों के अपनी राय देने के बाद वो हमेशा हमारे नजरिए में खामियां निकालती थी, फिर हमारे विचारों को अलग ढंग से तैयार करके अपनी राय पेश करती। समय के साथ हम महसूस करने लगे कि हम उससे हीन थे। वो हम लोगों से ज्यादा विचारशील और सक्षम थी, चीजों को स्पष्ट देख सकती थी। इसलिए ज्यादातर हम लोग उसका नजरिया मान लेते और वही करते जो वो कहती। जब शिनरैन जानबूझकर मेरी गलतियां निकालती और मेरे सुझावों को नकार देती तो वो आक्रामक होती, जिससे मुझे एक तरह का डर लगा रहता। लगता अगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी तो वो मेरे साथ कोई दुष्टता करेगी। इसलिए मैं समझौता कर लेती और उसके खिलाफ नहीं जाती। वो मेरी बात ठुकरा देती थी, इसलिए मेरे पास कुछ नए विचार होने पर भी मैं साझा नहीं करना चाहती थी। बाद में अपने काम में मैं और ज़्यादा निष्क्रिय हो गई। अपने काम में ज़्यादा प्रभावी होने की कोशिश ही नहीं की। मैं बस एक कठपुतली थी। अपने काम की समस्याओं से निपटते समय मेरी अपनी सोच या नज़रिया नहीं होता था। मैं हर काम के लिए शिनरैन के आदेशों का इंतज़ार करती और वही करती जो वो चाहती। बहुत से उपयाजकों का भी यही हाल था। उस दौरान मैं ज़्यादा से ज़्यादा निष्क्रिय हो गई। आप अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं निभा पाई। सही है। मुझे पता था कि परमेश्वर को मेरी हालत से घृणा थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इसे कैसे बदलूं। ये एक यातना जैसा था। उन कुछ दिनों में हमें अपने वरिष्ठ अगुआ का एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया कि कुछ भाई बहन गिरफ्तार हो चुके थे। सुरक्षा के लिए हमें समूहों में बंट जाने और सभी को एक साथ ना रहने को कहा गया। इससे हम सब एक साथ गिरफ्तार होने से बच जाएंगे, वरना काम पिछड़ जाएगा। तब शिनरैन वहां नहीं थी, इसलिए मैंने इस पर कुछ उपयाजकों से चर्चा की। मुझे लगा ये अच्छी योजना थी, लेकिन उन्हें लगा कि अलग हो जाने से काम पर चर्चा करना मुश्किल हो जाएगा। आखिर में हम कोई फैसला नहीं कर पाए। वे शिनरैन के आने का इंतजार करना चाहते थे। मैंने सोचा ये समूहों में बंटने की बात है, सिद्धांतों का कोई बड़ा सवाल नहीं। सुरक्षा की समस्याओं को देखते हुए अलग हो जाना एक अच्छा ख्याल है, लेकिन कोई भी फैसला नहीं ले रहा था। उन्होंने सहमति के लिए शिनरैन का इंतजार करने पर जोर दिया। सब शिनरैन की कितनी आराधना करते थे, कैसे सभी फैसले के लिए उसका इंतजार करते थे, उसके आदेश मानते थे। मुझे एहसास हुआ उसकी समस्या गंभीर थी। बिल्कुल। बाद में मैंने एक उपयाजक बहन ली से अपनी हालत और शिनरैन की वो समस्याएं बताई जो मैंने देखी थी। मुझे हैरत हुई जब उसने कहा कि वो भी शिनरैन से लाचार महसूस करती थी। वो शिनरैन से डरती और उसके खिलाफ नहीं जाती। उसने कहा कि शिनरैन जानबूझकर उसकी कमियां बढ़ा चढ़ाकर दिखाती और दूसरों के सामने उसे डांटती ताकि वो बुरी दिखे। तो शिनरैन सिर्फ आपके साथ ही नहीं, दूसरों के साथ भी वही कर रही थी। हाँ। फिर बहन ली ने आगे कहा,
हम शिनरैन की समस्या देख सकते हैं, मगर अगर हम इसे ठीक से ना समझें और सत्य पर अमल ना करें तो पवित्र आत्मा हमें त्याग देगा। बिल्कुल। मैं इस बात से सहमत हो गई। मुझे परमेश्वर के वचन का एक अंश याद आया। मैं इसे पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। परमेश्वर कहते हैं, कलीसिया के भीतर सत्य का अभ्यास करने वालों को अलग हटा दिया जाता है। वे अपना सर्वस्व अर्पित नहीं कर पाते, जबकि कलीसिया में परेशानियां खड़ी कर मौत फैलाने वाले यहाँ उपद्रव मचाते फिरते हैं और अधिकतर लोग उनका अनुसरण करते हैं। साफ बात है, ऐसी कलीसियाएं शैतान के कब्जे में होती हैं। हैवान इनका सरदार होता है। यदि विश्वासी उन प्रधान राक्षसों को खारिज नहीं करेंगे तो देर सवेर वे भी बर्बाद हो जाएंगे। अब ऐसी कलीसियाओं के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। जो लोग थोड़ा भी सत्य का अभ्यास करने में सक्षम हैं, यदि वे खोज नहीं करते हैं तो उस कलीसिया को मिटा दिया जाएगा। यदि कलीसिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो सत्य का अभ्यास करने का इच्छुक हो और परमेश्वर की गवाही दे सकता हो, तो अन्य कलीसियाओं से संबंध खत्म कर उस कलीसिया को पूरी तरह अलग कर देना चाहिए। इसे मृत्यु दफन करना कहते हैं। इसका अर्थ है शैतान को बहिष्कृत करना। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन के इस अंश के बारे में सोचकर मैं डर गई। उसने हमारी मौजूदा हालत का सटीक खुलासा किया। कलीसिया में शिनरैन का फैसला ही चलता था। किसी में उसे उजागर करने की हिम्मत नहीं थी। कोई भी सत्य पर अमल करने की हिम्मत नहीं करता। हम सब उसकी बात मानते थे। आखिरी फैसला उसे ही करने देते थे। क्या हमारे दिलों में परमेश्वर के लिए जगह थी? इस तरह परमेश्वर कैसे हमसे घृणा नहीं करता? अगर हम ऐसा ही करते रहे तो देर सवेर परमेश्वर हमें ठुकरा देगा और हम पवित्र आत्मा का कार्य गवा देंगे। सही है। मैं समझ गई थी कि शिनरैन सिद्धांतों का उल्लंघन करती थी और मनमानी करती थी। हर चीज का फैसला वही करती थी। अत्याचारी बर्ताव करती। सहकर्मियों की सलाह बिल्कुल नहीं सुनती थी। जब हम उसकी समस्याएं बताते तो वो स्वीकार नहीं करती, आत्मचिंतन नहीं करती। मुझे उसके द्वारा निपटाए और दबाए जाने से डर लगता। मैं सवाल नहीं उठाती, हमेशा उसकी बात सुनती और मान लेती, जिससे कलीसिया का कार्य बाधित होता और मैं शैतान की साथी बन जाती। ये जानकर मुझे गहरा खेद और पछतावा हुआ। मैंने सोचा मुझे सत्य पर अमल करना होगा। मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रह सकती। लेकिन फिर मेरे साथ कुछ अप्रत्याशित घट गया। एक दिन जब शिनरैन एक बैठक से लौटी तो वो बोली, 2 टीम सुपरवाइजर ऐसे हैं जो दूसरों के साथ ठीक से काम नहीं करते हैं। उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये सुनकर मैं चौंक गई। मुझे इन सुपरवाइजरों के बारे में थोड़ा पता था। हालांकि वे घमंडी स्वभाव दिखाते थे, मगर वे सत्य को स्वीकार कर व्यवहारिक कार्य कर सकते थे। उन्होंने सिर्फ भ्रष्टता दिखाई थी। वे सहयोग नहीं कर पाते थे, पर संगति से समस्या हल हो सकती थी। उन्हें यूं ही बर्खास्त कैसे कर सकते थे? क्या मनमाने ढंग से बर्खास्त कर देने से कलीसिया का कार्य पिछड़ नहीं जाएगा? सही है। इस बार मैं आंखें बंद करके उसका अनुसरण नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, ऐसी अहम बात के लिए हमें अभ्यास करने के तरीके खोजने होंगे। उन्हें ऐसे ही नहीं हटा सकते। बिल्कुल। और फिर हालत की जांच पड़ताल के लिए मैं कलीसिया गई। ये देखकर अचरज हुआ कि उन लोगों को पहले ही हटा दिया था। पहले ही हटा दिया था? हाँ, मुझे पता चला कि वे बर्खास्तगी के निशाने पर थे ही नहीं। मैं चौंक कर गुस्सा हो गई। मैंने सोचा, ऐसे बड़े मामले में शिनरैन ने किसी के साथ चर्चा किए बिना ही खुद ही फैसला कर लिया। ये तो तानाशाही थी। बिल्कुल। मैंने शिनरैन की समस्या बताने के लिए पत्र लिखा, लेकिन वो खुद को बिल्कुल नहीं समझ पाई। फिर मैंने जाना कि एक उपयाजिका बहन लियांग अपने काम में पहले सक्रिय और जिम्मेदार होती थी, लेकिन शिनरैन उस पर हमले करती और उसे नीचा दिखाती, इसलिए उसकी हालत नकारात्मक थी। उसे लगा वो उपयाजिका नहीं रह सकती। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं समझ गई कि शिनरैन के घमंड, अत्याचारी बर्ताव, दूसरों पर लगातार हमले और दबाव केवल दूसरों को दुखी ही करते थे। वो बेशक एक दुराचारी थी। सही है। मुझे उसे रोकने के लिए खड़ा होना होगा। मैं उसे मनमानी नहीं करने दे सकती। मगर जब सच में उसका सामना करना पड़ा तो मैं अब भी थोड़ी दब्बू थी। हाँ,
तो आपने अपनी दब्बू हालत को कैसे बदला? फिर मैंने परमेश्वर के वचन का एक अंश पढ़ा। मैं पढ़कर सुनाऊं? जरूर, ये रहा वो अंश। ठीक है। परमेश्वर के वचन कहते हैं, अगर सत्य तुम्हारा जीवन नहीं बना है और तुम अभी भी अपने शैतानी स्वभाव में हो, तो जब तुम्हें परमेश्वर के घर के कार्य में रुकावट डालने वाले शैतानों का पता चलता है, तुम उन पर ध्यान नहीं दोगे। अपने विवेक द्वारा धिक्कारे जाए बिना तुम उन्हें नज़रअंदाज कर दोगे। तुम ये सोचोगे कि परमेश्वर के घर के कार्य को बाधित करने वाले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कलीसिया के काम और परमेश्वर के घर के हितों को चाहे कितना भी नुकसान पहुंचे, तुम परवाह नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते या दोषी महसूस नहीं करते। जो तुम्हें एक विवेकहीन या नासमझ व्यक्ति, एक गैर विश्वासी, एक सेवाकर्ता बनाता है। तुम जो खाते पीते हो वो परमेश्वर का है और तुम परमेश्वर से आने वाली हर चीज़ का आनंद लेते हो। फिर भी तुम महसूस करते हो कि परमेश्वर के घर के हितों का नुकसान तुमसे संबंधित नहीं है। जो तुम्हें गद्दार बनाता है, जो उसी हाथ को काटता है जो उसे भोजन देता है। अगर परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा नहीं करते तो क्या तुम इंसान भी हो? ये एक दानव है जिसने कलीसिया में पैठ बना ली है। तुम आस्था का स्वांग और चुने हुए होने का दिखावा करते हो। परमेश्वर के घर में मुफ्तखोरी करना चाहते हो। तुम एक इंसान का जीवन नहीं जी रहे और गैर विश्वासियों में से एक हो। अगर तुम्हें परमेश्वर में विश्वास है, तब यदि तुमने सत्य और जीवन नहीं भी प्राप्त किया है, तो भी तुम कम से कम परमेश्वर की ओर से बोलोगे और कार्य करोगे। परमेश्वर के घर के हितों का नुकसान होते देख तुम खड़े खड़े तमाशा नहीं देखोगे। यदि तुम अनदेखी करना चाहोगे तो तुम्हारा मन कचोटेगा। तुम असहज हो जाओगे और मन ही मन सोचोगे, मैं चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकता, मुझे दृढ़ रहकर कुछ कहना होगा, मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी, इस दुष्ट बर्ताव को उजागर करना होगा, इसे रोकना होगा, ताकि परमेश्वर के घर के हितों को नुकसान न पहुंचे और कलीसियाई जीवन अस्त व्यस्त ना हो। यदि सत्य तुम्हारा जीवन बन चुका है, तो ना केवल तुम में ये साहस और संकल्प होगा और तुम इस मामले को समझने में सक्षम होगे, बल्कि तुम परमेश्वर के कार्य और उसके घर के हितों के लिए भी उस जिम्मेदारी को पूरा करोगे जो तुम्हें उठानी चाहिए, और उससे तुम्हारे कर्तव्य की पूर्ति हो जाएगी। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन से मैं समझी, जब कुछ लोग परमेश्वर के घर के हितों का नुकसान होते देखते हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता और ऐसे लोग इंसान से नीचे होते हैं। ये जानकर मैं दुखी हो गई। मैंने ऐसा ही व्यवहार किया था। मैं शिनरैन की समस्या को समझ रही थी, लेकिन कभी उसे उजागर करने और रोकने की हिम्मत नहीं की। वो मेरी कमियां निकालती, मेरे नज़रिए को नकार देती, मुझ पर हावी होकर भाषण झाड़ने लगती। इसलिए मैं उसे नाराज़ करने की हिम्मत नहीं करती। खुद को बचाने के लिए मैं उसकी बात मान लेती, खुद को नीचे गिरा लेती। ये भी सोचती कि अगर मैं उसकी आज्ञाकारी बनकर उससे दबी हुई रही तो वो मुझे और नहीं दबाएगी। अगर मैं खुद को बचाए रख सकती थी तो उसके काबू में रहने और उससे दबे रहने को तैयार थी। मैं परमेश्वर के घर के हितों का ख्याल बिल्कुल नहीं कर रही थी। जिस तरह से वो सिद्धांतों के खिलाफ जाकर अत्याचारी बर्ताव कर रही थी, उससे कलीसिया के कार्य पर असर पड़ा था। जब वो हर जगह लोगों पर हमला करके उन पर हावी हो गई, उसने सत्ता झपट ली, तो मैंने उसका विरोध करने और उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। मेरी खुशामदी हालत गंभीर थी। मैं बदनामी में रहने वाली एक कायर इंसान के सिवाय कुछ भी नहीं थी। इस तरह जीकर मेरी कोई गरिमा कैसे हो सकती थी? मैंने परमेश्वर के वचनों के सिंचन के साथ साथ परमेश्वर से आने वाली हर चीज का आनंद लिया, लेकिन हमेशा खुद को बचाती रही। कलीसिया के हितों की रक्षा नहीं कर पाई। मैं इंसान कहलाने लायक नहीं थी। इस बारे में सोचकर मैं परेशान होकर खुद को दोषी मानने लगी। इतनी ज्यादा स्वार्थी होने पर मैंने खुद से घृणा की। मैंने सोचा, मैं अब ऐसा करते नहीं रह सकती। इस बार भले ही वो मुझे दंड दे, मुझे उसके कुकर्मों को उजागर करना होगा। परमेश्वर के घर के कार्य की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। परमेश्वर का धन्यवाद। जब मैं लौटी तो शिनरैन द्वारा दोनों सुपरवाइजरों की बर्खास्तगी के जवाब में मैंने उसके अत्याचारी बर्ताव को उजागर किया। एक भी शब्द कहने से पहले उसने मेरी बात काट दी और बोली मैं उसके साथ मिलजुल कर सहयोग नहीं कर पाई। उस वक्त बहुत से उपयाजकों ने भी उसके हावी होने वाले बर्ताव को उजागर किया।
आखिरकार सच्चाई सामने देखकर वो उनकी बात काट नहीं सकी। उसने कहा कि जो समस्याएं हमने उसे बताई वो उन्हें पहचान नहीं पाई और वो आगे से सत्य जरूर खोजेगी। आखिरकार वो मुस्कुरा कर बोली, मुझ में ऊंची काबिलियत है, इसलिए मैं घमंडी हुए बिना नहीं रह सकती। उसने आत्मचिंतन के बारे में सोचा भी नहीं। सचमुच? हाँ, ये सुनकर मैं अवाक रह गई। वो पूरी तरह से विवेकहीन थी। सही कहा। और फिर दोनों उपयाजकों ने इस उम्मीद से कि वो प्रायश्चित करेगी शिनरैन के साथ संगति की, लेकिन शिनरैन ने स्वीकार ही नहीं किया। ये कहकर उन पर हमला किया कि वे उसका निपटान कर रही थी। जब मैंने देखा कि शिनरैन सत्य को नहीं स्वीकार रही और उसे अपने कुकर्मों की जरा भी समझ नहीं है, तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी समस्या गंभीर थी। हाँ। और फिर मैंने एक बात सोची। शिनरैन ने हमें इतना नीचे दबा दिया था कि हम बहुत कमजोर हो गए थे और अपना काम नहीं करना चाहते थे। ये आखिर हो क्या रहा था? और फिर परमेश्वर का वचन पढ़ने के बाद आखिर मैंने शिनरैन की करतूतों की समझ हासिल की। हम सब एक वीडियो देखें? ठीक है। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मसीह विरोधी सत्य का अनुसरण करने वालों के विरुद्ध जिन तमाम साधनों का इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे इरादे और मकसद होते हैं। परमेश्वर के घर के कार्य की रक्षा करने का प्रयास करने के बजाय उनका मकसद अपनी ताकत और रुतबा बचाना, साथ ही परमेश्वर के चुने हुए लोगों के दिल में अपनी जगह और छवि की रक्षा करना होता है। ये तरीके और व्यवहार परमेश्वर के घर के कार्य में व्यवधान और गड़बड़ी पैदा करते हैं और कलीसियाई जीवन पर भी इनका विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। क्या ये एक मसीह विरोधी के कुकर्मों की सबसे आम अभिव्यक्ति नहीं है? इन बुरे कामों के अलावा मसीह विरोधी कुछ और भी करते हैं जो और अधिक घृणित है। वे हमेशा ये पता लगाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि सत्य का अनुसरण करने वालों पर हावी कैसे हुआ जाए। उदाहरण के लिए, यदि कुछ लोगों ने व्यभिचार किया है या कोई अन्य अपराध किया है, तो मसीह विरोधी उन पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उनका अपमान करने, उन्हें उजागर और उनकी बदनामी करने के अवसर ढूंढते हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाने में हतोत्साहित करने के लिए उन पर ठप्पा लगाते हैं ताकि वे नकारात्मक हो जाएं। मसीह विरोधी परमेश्वर के चुने हुए लोगों को भी मजबूर करते हैं कि वे उनके साथ भेदभाव करें, उनसे किनारा कर लें और उन्हें नकार दें, ताकि सत्य का अनुसरण करने वाले अलग थलग पड़ जाएं। अंत में जब सत्य का अनुसरण करने वाले सभी लोग नकारात्मक और कमजोर महसूस करने लगते हैं, सक्रिय रूप से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते और सभाओं में भाग लेने के इच्छुक नहीं रह जाते, तब मसीह विरोधी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। जब सत्य का अनुसरण करने वाले उनकी हैसियत और ताकत के लिए खतरा नहीं रह जाते, जब कोई उन्हें रिपोर्ट करने या उन्हें बेनकाब करने का साहस नहीं करता, तो मसीह विरोधी सुकून महसूस करते हैं। मसीह विरोधियों की वो कौन सी सोच है जिससे वे ऐसी दुष्टता कर पाते हैं? यदि सत्य का अनुसरण करने वाले अक्सर उपदेश सुनेंगे, तो एक न एक दिन वे मेरे कार्यों की असलियत जान जाएंगे और फिर वे निश्चित रूप से मुझे बेनकाब कर हटा देंगे। जब तक वे अपना कर्तव्य निभाएंगे,
तब तक मेरी हैसियत, प्रतिष्ठा और सम्मान खतरे में रहेंगे। इसलिए पहले प्रहार करना बेहतर है। मौका मिलते ही उन्हें परेशान करना चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए और उन्हें निष्क्रिय बना देना चाहिए, ताकि उनमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की इच्छा ही न रहे। मसीह विरोधी अगुवाओं, कर्मियों और सत्य की खोज करने वालों में झगड़ा करवाते हैं, ताकि अगुआ और कर्मी उनसे घृणा करें, उनसे बचें, उन्हें महत्व या तरक्की देना बंद कर दें। इस तरह उन्हें सत्य का अनुसरण करने या अपने कर्तव्यों का पालन करने में कोई रुचि नहीं रहेगी। सत्य का अनुसरण करने वालों का निष्क्रिय बने रहना ही अच्छा है। मसीह विरोधी इसी मकसद को हासिल करना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़कर मैं समझी कि मसीह विरोधी सत्ता को जीवन मानते हैं। उन्हें रुतबा चाहिए। उन्हें फिक्र होती है कि सत्य का अनुसरण करने वाले लोग इसे समझ लेंगे, भाई बहनों का साथ और स्वीकृति हासिल कर लेंगे। इसलिए अपने पद को मजबूत करने के लिए मसीह विरोधी सत्य का अनुसरण करने वालों पर हमला करते हैं, ताकि वे उन्हें नकारात्मक बना दें और वे अपना काम न कर पाएं। इस तरह वे सत्ता में बने रह सकते हैं। बिल्कुल। शिनरान यही करती थी। वो हमेशा हमारी कमियां निकालती, निराशावाद और व्यंग्य से हमारी समस्याओं को दबोच लेती और जानबूझकर हमारे भाई बहनों के सामने हमें शर्मिंदा करती थी, जिससे लगता कि हम व्यवहारिक कार्य नहीं कर सकते और कमज़ोर होकर काम करने में असमर्थ हो जाते। उसने जो चिट्ठी लिखी, बेतुकी समझ और मनमाने ढंग से काम करने के आरोपों से मुझे नीचा दिखाकर जो मेरी निंदा की, उससे लगा जैसे उसने मुझ पर ही हमला किया। तब से मैं उससे बुरी तरह डरी हुई थी। मुझे डर था अगर मैं किसी बात पर उससे सहमत ना रहूं तो वो मुझे नीचा दिखाएगी। इसलिए मैंने उसका अनुसरण करने की कोशिश की, उसे दोबारा नाराज नहीं किया, फिर से उसकी इच्छा के खिलाफ जाने या उसे उजागर करने की हिम्मत नहीं की। यही तरीके उसने उपयाजकों के साथ भी अपनाए, ताकि सभी सिर झुकाकर सोचे कि उन्हें आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी उसे ना समझ सके, सभी उससे लाचार होकर उसकी बात सुने। इसी तरीके से उसने अकेले सत्ता संभाली। बिल्कुल। शिनरान की कथनी और करनी खास तौर पर बुरी, धूर्त और दुष्ट थी। उसकी कथनी और करनी मसीह विरोधी जैसी थी। सचमुच। मैंने ये भी सोचा, हम सब उससे दबे हुए थे, तो फिर हम उसे आदर से क्यों देखते? आखिर उसकी बात क्यों सुनते? उसकी गैर मौजूदगी में खुद फैसले क्यों नहीं करते? उसने हम लोगों को इस हद तक कैसे काबू कर लिया था? फिर मैंने परमेश्वर के वचन का एक और अंश पढ़ा। आइए एक वीडियो देखें। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मसीह विरोधियों द्वारा लोगों को नियंत्रित करने का सबसे आम लक्षण ये है कि उनके नियंत्रण के दायरे में अकेले उन्हीं की चलती है। मसीह विरोधी की गैर मौजूदगी में कोई और अपना मन बनाने या निर्णय लेने की हिम्मत नहीं कर सकता है। यदि मसीह विरोधी मौजूद न हो तो बाकी लोग बिन मां के बच्चों की तरह होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कैसे प्रार्थना या खोज करें, न ही ये पता होता है कि चीजों पर साथ मिलकर चर्चा कैसे करें। वे कठपुतलियों या मृत लोगों की तरह होते हैं। हम इसके विस्तार में नहीं जाएंगे कि लोगों को नियंत्रित करने के लिए मसीह विरोधी किस प्रकार के भाषण का उपयोग करते हैं। उनके पास निश्चित रूप से कहावतें और तरीके होते हैं और इसके द्वारा प्राप्त परिणाम उनके अधीन लोगों की विभिन्न अभिव्यक्तियों में परिलक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि तुम कोई उचित सुझाव देते हो तो सभी को उस सही योजना पर संगति करना जारी रखना चाहिए।
ये सही मार्ग है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी है। लेकिन मसीह विरोधी सोचने लगेगा, तुम्हारी योजना मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मन में वे ये तो मानते हैं कि योजना सही है, लेकिन क्या वे इसे स्वीकारेंगे? अपनी प्रकृति के कारण वे तुम्हारे सही सुझाव को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे पक्का तुम्हारी योजनाओं को नकारने का प्रयास करेंगे और कोई दूसरी योजना सामने रखेंगे। वे तुम्हें एहसास कराएंगे कि तुम्हारी योजना पूरी तरह से अव्यावहारिक है, जिससे तुम्हें लगेगा कि तुम मसीह विरोधी को नहीं छोड़ सकते। तुम्हें लगेगा कि जब मसीह विरोधी काम करेगा, तभी किसी और को निभाने के लिए भूमिका मिलेगी। उनके बिना कोई काम अच्छे से नहीं हो सकता। मसीह विरोधी के बिना बाकी सभी लोग बेकार हैं और कुछ नहीं कर सकते। मसीह विरोधी जब कुछ करते हैं तो उनके तरीके गैर परंपरागत और आडंबरी होते हैं। दूसरों का सुझाव कितना भी सही क्यों न हो, वे उसे हमेशा अस्वीकार कर देते हैं। भले ही उस व्यक्ति का सुझाव उनके विचारों के अनुरूप हो, यदि मसीह विरोधी ने पहले उसे प्रस्तावित नहीं किया है, तो वे निश्चित रूप से उसे स्वीकार या लागू नहीं करेंगे। मसीह विरोधी तब तक सुझाव को तुच्छ बताने, उसे अस्वीकार करने और उसकी निंदा करने का भरसक प्रयास करेगा, जब तक कि जिस व्यक्ति ने उसे प्रस्तुत किया है वो ये मानकर अपने ही विचार को अस्वीकार न कर दे कि वो गलत है। तब कहीं जाकर मसीह विरोधी को चैन मिलता है। मसीह विरोधी खुद को ऊंचा उठाना और दूसरों को नीचा दिखाना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनकी पूजा करें और उन्हें चीजों के केंद्र में रखें। मसीह विरोधी केवल खुद को आगे बढ़ाते हैं और दूसरों को अपने पीछे रखते हैं, ताकि वे स्वयं दूसरों से अलग दिखाई दें। मसीह विरोधी मानते हैं कि वे जो कुछ भी कहते और करते हैं वो सही है, और बाकी लोग जो कुछ कहते और करते हैं वो गलत है। वे अक्सर अन्य लोगों के विचारों और अभ्यासों को नकारने के लिए नए दृष्टिकोण पेश करते हैं। दूसरों की राय में मीन मेख निकालकर समस्याएं ढूंढते हैं और लोगों की योजनाओं को बाधित करते या नकारते हैं, ताकि हर कोई उनकी बात सुने और उनके तरीकों के अनुसार कार्य करे। वे इन तरीकों और साधनों का उपयोग तुम्हें लगातार नकारने, तुम पर हमला करने और तुम्हें यह महसूस कराने के लिए करते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, ताकि तुम उनके अधीन होते चले जाओ, उनका सम्मान और उनकी प्रशंसा करो, जब तक कि तुम पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं हो जाते। यही वो प्रक्रिया है जिससे मसीह विरोधी लोगों को अपने वश में और उन्हें नियंत्रित करते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मेरे दिल में उजाला हो गया। पहले जब शिनरान हमारे नजरिए को नकारती थी तो मैं बस सोचती कि वो घमंडी है, मगर मैं उसके इरादों और उसके कर्मों की प्रकृति को नहीं समझ सकी थी। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैं समझी कि जब शिनरान हमारे नजरिए को नकारती तो वो हमारे नजरिए की समस्याएं दिखाने और उन्हें काटने में माहिर थी, जिससे हमें लगता कि शायद हमारी सलाह उचित नहीं थी। फिर वो इस आधार पर कोई विचार तैयार कर लेती या कोई ऊंचा सिद्धांत बता देती,
और थोड़ी देर बाद हमें लगता हम उससे हीन थे और सोचते कि उसमें चीज़ों को गहराई से देखने की समझ है। हम न सिर्फ उसे समझने में कामयाब नहीं हुए बल्कि उसकी सराहना करते रहे, जब तक कि हमने खुद को अपने आप ठुकरा नहीं दिया। हम महसूस करते कि हमारे विचार और सुझाव बुनियादी रूप से बेकार थे, उसी की बात सुन लेनी चाहिए। इस तरह उसने लोगों के विचारों को कब्जे में कर लिया था। बिल्कुल। बिल्कुल। इस कब्जे में बहुत समय रहने के बाद जब हमारे साथ कुछ घटता तो हमने सत्य खोजना बंद कर दिया। अंत में हमने अपनी सोच खो दी। हम कठपुतलियां बन गए, अपने काम में बिल्कुल बेकार हो गए। अब मैं समझ गई कि ये एक तरीका था जो मसीह विरोधी लोगों पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। शिनरैन ने हमें ऐसे ही काबू किया था ताकि हम उसकी बातें सुने, उसकी आज्ञा माने। शिनरैन इतनी ज्यादा कपटी, धूर्त और दुष्ट थी। सही कहा। मसीह विरोधियों के तरीके वाकई कपटपूर्ण होते हैं। परमेश्वर के वचनों के बिना उन्हें समझ पाना मुश्किल होगा। हाँ, बिल्कुल। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। ठीक है। परमेश्वर कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति होशियार है, षड्यंत्र के तहत काम और बातें करता है और दुर्जेय है, और जब तुम उसके साथ होते हो तो वो हमेशा तुम्हें नियंत्रित और प्रबंधित करना चाहता है, तो मन ही मन तुम ऐसे व्यक्ति को उदार हृदय कहोगे या शातिर? शातिर। तुम उससे डर जाओगे और सोचोगे वो मुझे नियंत्रित करना चाहता है, मुझे उससे दूर हो जाना चाहिए। यदि मैं इसकी बात ना मानूं तो ये मुझे नुकसान पहुंचाने का तरीका सोच लेगा और शायद मुझे दंडित भी करे। तुम उसके शातिर स्वभाव को समझ सकते हो, है ना? हाँ। कैसे समझ सकते हो? ऐसे लोग हमेशा दूसरों से अपनी मांगों और विचारों के अनुसार काम करवाते हैं। अगर वे लोगों से इस तरह से काम करवाते हैं तो क्या ये मांग गलत है? ऐसे लोगों का अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाना क्या वाकई गलत है? क्या ये तर्क सही है? क्या ये सत्य के अनुरूप है? नहीं है। तुम उनके तरीकों से असहज हो जाते हो या स्वभाव से, उनके स्वभाव से? सही है। उनका स्वभाव तुम्हें असहज कर देता है, एहसास कराता है कि ये स्वभाव शैतान की ओर से आता है, सत्य के अनुरूप नहीं है, तुम्हें परेशान करने तथा नियंत्रित करने वाला और बाध्यकारी है। ये न केवल तुम्हें असहज करता है बल्कि तुम्हें मन ही मन डराता है। यदि तुम उनका कहना नहीं मानोगे तो संभव है कि वो तुम्हें सीधा कर देंगे। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही शातिर होता है। वे कुछ भी यूं ही नहीं कहते, वे तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं। वे तुम्हारे सामने मुश्किल मांगे रखते हैं और उन मांगों को खास ढंग से पूरा करने को कहते हैं। ये एक निश्चित प्रकार का स्वभाव दर्शाता है। वे तुमसे सिर्फ कोई काम करने को ही नहीं कहते बल्कि वे तुम्हारे अस्तित्व को नियंत्रित करना चाहते हैं। यदि वे तुम्हें नियंत्रित कर लेते हैं तो तुम उनकी कठपुतली बन जाओगे और फिर वे तुम्हें जैसा चाहेंगे नचाएंगे। जब तुम जो कहना चाहते हो, जो करते हो और तुम्हारे काम का तरीका उन पर निर्भर करता है तो उन्हें खुशी मिलती है। जब तुम ऐसा स्वभाव देखते हो तो तुम मन में क्या महसूस करते हो? मुझे डर लगता है। और जब तुम्हें डर लगता है तो तुम उनके इस स्वभाव को कैसे परिभाषित कर सकते हो? क्या ये जिम्मेदारी है, सहृदयता है या शातिराना स्वभाव है? तुम्हें ये शातिराना लगेगा। जब कभी तुम्हें किसी का स्वभाव शातिराना लगे तो क्या तुम्हें आनंद आता है या घृणा और अरुचि होती है या भय लगता है? घृणा, अरुचि और भय, ये सारी बुरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब तुम्हें घृणा, अरुचि और भय लगता है तो तुम स्वतंत्र महसूस करते हो या बाध्य महसूस करते हो? बाध्य। इस प्रकार की संवेदनाएं और भावनाएं कहाँ से आती हैं? ये शैतान से आती हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं समझ गई कि मैं शिनरैन से इतना क्यों डरती थी, विरोध करने की हिम्मत क्यों नहीं करती थी। खासकर इसलिए कि जब शिनरैन मेरा निपटान करती तो उसका स्वभाव बहुत क्रूर होता, जिससे मैं लाचार और दबी हुई महसूस करती। लगता अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे दबाकर दंड देगी। वास्तव में मैं उसके क्रूर स्वभाव के कब्जे में थी। शिनरैन अपने क्रूर स्वभाव से हमें नीचा दिखाती, जानबूझकर हम में खामियां निकालती। उसका इरादा हमसे समझौता करवाने का था ताकि हम उसकी कठपुतलियां बन जाएं।
ये अपनी बात मनवाने और अवज्ञा खत्म करने के लिए था। इस तरह उसे पूर्ण सत्ता हथियानी थी। काबू करने की उसकी आकांक्षा मजबूत थी। सही है। और फिर उपयाजकों और मैंने परमेश्वर के वचनों पर संगति की। हम जितना ज्यादा बोली, हमारे दिल उजले हो गए। हमने शिनरान के छल करने और हमें दबाने के तरीकों की समझ हासिल की। हमने समझा कि शिनरान की प्रकृति घमंडी थी। सत्ता मजबूत करने के लिए उसने लोगों को दबाने के तरीके अपनाए। वो चाहती थी कि भाई बहनों के बीच उसी की बात मानी जाए। सिद्धांतों का उल्लंघन और मनमानी करने के कारण वो कलीसिया के कार्य में बाधा डालती थी। कई बार उजागर करने और संगति करने के बावजूद उसने ना तो कोई बात मानी और ना ही प्रायश्चित किया। परमेश्वर के वचन के आधार पर हम समझ सके कि शिनरान मसीह विरोधी थी। उसे निरीक्षण के लिए अलग किया जाना जरूरी है। सही है। इसलिए हम लोगों ने उसी दिन अपना संकल्प अपने वरिष्ठों तक पहुंचा दिया और फिर जांच पड़ताल और पुष्टि के बाद उन्हें शिनरान के बुरे कर्मों का पता चला। उन्होंने तय किया कि वो मसीह विरोधी थी और उसे निकाल बाहर किया। परमेश्वर का धन्यवाद। उसे निकाल दिए जाने के बाद भाई बहन बहुत खुश थे। हम समझ पाए कि परमेश्वर धार्मिक है और परमेश्वर के घर में सत्य का शासन है। आमीन। साथ ही मुझे खेद और पछतावा भी हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मेरी अपनी प्रकृति छली और स्वार्थी थी। मैं उसे समझने और उसे उजागर करने के बजाय उसकी गुलामी सहने को तैयार थी। मैंने उसके कलीसिया के कार्य में बाधा डालने को माफ़ किया। मतलब मैं उसके कुकर्मों में हिस्सेदार थी। मैंने ये भी अनुभव किया, हमें सत्य के सिद्धांतों का मान रखना चाहिए, मसीह विरोधियों को उजागर करना चाहिए, क्योंकि कलीसिया के कार्य की सुरक्षा करने का यही एक तरीका है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।